शहराम चाहता है कि मैं तुम्हारी और उसकी शादी की बात तुम्हारे वालिद से करूं। अजीब मुश्किल में डाल दिया है, उलझन में पड़ गई हूं मैं। अरे बासित और नसरीन कब से ज़ुबिया के लिए शहराम को पसंद करके बैठे हुए हैं। पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा, पता नहीं क्या होने वाला है। जलील करवा के रख दिया उन्होंने मुझे। ये शख्स आखिर चाहता क्या है? मैंने क्या बिगाड़ा इनका? तभी मैं कहूं कि नसरीन आंटी और ज़ुबिया मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। शहराम साहब ने सबकी नजरों में जो गिरा दिया है मुझे। आओ बासित, आओ बैठो मेरे पास। बीजान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। अर्सला, तुम अपने कमरे में जाओ बेटा। रुको, मुझे तुम्हारे हवाले से बात करनी। बीजान, आपने अर्सला को रखा अपनी मर्जी से, हालांकि मेरी बीवी मुझे कहती रही कि किसी गैर लड़की को इस तरह घर में नहीं रखना चाहिए, जिसका कुछ पता नहीं, कहां से आई, कौन है, क्या बैकग्राउंड है, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन मैंने इसकी एक नहीं मानी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ कह दो। साफ बात यह है बीजान कि मजीद अब मैं इस लड़की की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। और तुम भी सुनो लड़की, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। कल सुबह शाम होने से पहले पहले तुम ये घर छोड़ देना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और बीजान, आप बीच में नहीं बोलेंगी। बासित, मैंने कहा ना बीजान, आप नहीं बोलेंगी। बासित, मैंने कहा ना बीजान, आप नहीं बोलेंगी। बासित मेरी बात सुनो बेटा। बेटा, तुम फिक्र मत करो, कल अर्सला यहाँ से जा रही है। काश मैंने उसे यहाँ से पहले ही चलता कर दिया होता, या फिर उसे इजाजत ही ना दी होती यहाँ रहने की। ठीक का तो जमाना ही नहीं है, और उस लड़की ने यह साबित कर दिया है। ज़ुबिया, मेरी जान, क्या सोच रही हो? क्या मैं बहुत बदशक्ल हूँ अम्मी? क्या मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती? अरे कौन कहता है? मेरी बेटी तो बहुत प्यारी, लाखों में एक है, खूबसूरत है, हसीन है। मेरा दिल रखने के लिए मत कहें ये सब। जो हकीकत है वो बताए। पर आप क्या बताएंगे? जो हकीकत है वो बदल तो नहीं सकती ना। अगर मैं खूबसूरत होती तो शहराम मेरे बजाय अर्सला को पसंद नहीं करता। सिर्फ खूबसूरत ही है ना वो मुझसे ज्यादा, और है ही क्या उसमें? ना पैसा है, ना स्टैंडर्ड है, ना स्टेटस है, एजुकेशन तक नहीं है उसके पास। उसने सिर्फ अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किया। मैं वरना अर्सला से अपना मुकाबला ना करो, उसकी कोई हैसियत नहीं है बेटा, कोई स्टैंडिंग नहीं है। खुद को संभालो जान, सब ठीक हो जाएगा। वो इस घर से निकलेगी ना तो उसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। वो इस घर से निकलकर आराम से शहराम के घर जाएगी, उसकी बीवी बनकर। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये शादी हो। तुम देखते जाओ, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी।
अर्सला, आज तुम मेरे पास सुना बेटा। आपके साथ? हाँ, मेरे पास। मुझे नींद नहीं आ रही है बीजा। वैसे भी मैंने कल चले जाना, बेहतर है कि मैं पैकिंग कर लूं। सुनो, अपनी बीजान की इतनी सी बात भी नहीं मानोगी क्या? और अब तो मुझे हक भी नहीं रहा है तुम्हें रोकने का। कल बात करती हूँ बासित से, खुदा करे वो मान जाए। वो नहीं मानेंगे। नसरीन आंटी और बासित अंकल उस दिन फैसला करके आए थे। वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। अच्छा, तो बेटा फिर तुम अपने घर चले जाओ। हालात जैसे भी हो तुम वहां रह लूंगी। मेरा कोई घर नहीं है। घर होता तो यूं दरबदर ना होती। ऐसा नहीं कहते मेरी जान। वहां तुम्हारे माँ बाप है, उससे बढ़ के रिश्ता होता। मेरा वहां कोई नहीं है। उस घर में मेरा कोई नहीं है। अर्सला, तो फिर बेटा शहराम की बात नहीं भी जान, मुझे कुछ नहीं सोचना, किसी के बारे में नहीं सोचना। बस इतना चाहती हूँ कि आज रात की सुबह ना हो। नहीं
आपको खुदा हाफिज कहने आई थी। इधर आओ। वरना हालात और बदतर हो सकते हैं। कहाँ जाओगी? कुछ तो बता दो मुझे, कुछ तो तसल्ली हो जाए मुझे। बता दूंगी, आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। मुझे अपने सारे निशान यहाँ से मिटाकर जाने, कोई नक्श नहीं छोड़ना चाहती। नहीं बेटा, ये नक्श मिटाना इतना आसान नहीं है। जिसने तुम्हें ढूंढना होगा ढूंढ लेगा। एक बात करो शहराम से। मैं शहराम साहब को कभी माफ नहीं करूंगी। दुआ करती हूँ कि उनकी शक्ल भी ना देखने को मिले। पीटर मुझसे इतनी नफरत करती जितनी किसी ने कभी किसी से नहीं की होगी। अर्सला, बस पीटर, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी और नहीं कुछ सुनना है। पीछा, नसरीन आंटी ने कहा कि मैं यहाँ कभी वापस नहीं, लेकिन जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ आप तो आएंगी। आओ बेटा, दफा भी हो जाओ ताकि हम खुलकर सांस ले सके। तुम्हारी वजह से अपने घर में घुटन सी महसूस हो रही है हमें। दफा हो यहाँ से तुम। माफ कर दीजिएगा, मनहूस शक्ल लेकर जाओ यहाँ से।
सारा दिन हो गया तुम्हें लेटे लेटे, अब भी दिल नहीं भरा तो लेटी रहो शौक से। हेलो। हाँ आतिफ, वापसी में आते हुए रोटियां ले आना। अस्सलामुअलैकुम बीजान। बीजान, खैरियत तो है? आप चुप क्यों हैं? और आपकी आंखों में आंसू क्या हुआ है? प्लीज मुझे बताइए, मैं कब से आपको फोन कर रहा हूं मगर। शहराम, अर्सला चली गई है बेटा, हमेशा के लिए। बहुत देर कर दी है तुमने आने में। चली गई? क्या मतलब, वापस अपने घर? अरे नहीं नहीं बेटा, वहां नहीं जाएगी वो, ये तो वो बता चुकी है। लेकिन वो कहाँ गई है ये भी तो नहीं मालूम। शहराम, वो बिल्कुल अकेली है। वो अकेली नहीं है बीजान। खैर आप मुझे बताएंगी कि हुआ क्या है? तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक हैं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ रख नहीं सकती अर्सला, क्योंकि हमारा बजट बहुत कम है और ऐसे में एक और शख्स का इजाफा मुमकिन नहीं है। और वैसे भी हमारे यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। मुझे बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए और अपना बाकी सारा खर्च मैं खुद उठा लूंगी। बाकी कोई मुलाजिम मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर अगर आप कोई काम देंगी तो वो मैं बगैर पैसों के कर लूंगी। प्लीज। मैं मजबूर हूँ अर्सला, हम लोग तो सिर्फ लड़कियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाने का इदारा चला रहे हैं और बेसहारा लड़कियों को पनाह देने का कोई भी सिलसिला अभी हमने शुरू ही नहीं किया। ये काम तो बड़े बजट वाले एनजीओस करते हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेके आई हूँ तहसीन बाजी, कोई तो गुंजाइश निकाले मेरे लिए। मैं आपको यहाँ रहने की पेमेंट कर दूंगी, ये वादा है मेरा। सुनो, तुम्हारा सामान कहाँ है? बाहर बाहर पड़ा है। मैं तुम्हें यहाँ रख सकती हूँ, लेकिन सिर्फ चंद दिन के लिए।
लेकिन जल्द ही तुम्हें अपने रहने के लिए जगह ढूंढ लेनी होगी। और जहन में रखना सिर्फ चंद दिन, ठीक है? जी, आपका बहुत शुक्रिया तहसीन माँ जी, आपकी बहुत मेहरबानी। सामने कमरा है, तुम अपना सामान रख लो। बहुत शुक्रिया आपका। शहराम, अब उसके पीछे न जाओ बेटा। तुम्हारी हर मेहरबानी उसके लिए दुख बन गई है, उसकी मायूसियों में इजाफा किया है, और उसका रहा साथ सुख चैन भी छिन गया है उससे। अब न जाओ। आपको भी यही लगता है कि सब मेरी वजह से? आपने भी मेरी सच्चाई को झूठ समझ लिया बीजान। अरे नहीं बेटा, ये बात नहीं है, लेकिन मेरे समझने या ना समझने से क्या होगा? लेकिन ये तो हकीकत है ना तुम अर्सला का रिश्ता मांगते और ना उसे यहां से जाना पड़ता। तुम नहीं जानते बेटा, नसरीन बहुत तंग दिल औरत है, और अब तो बासित भी है। खैर, अच्छा हुआ जो अर्सला यहां से चली गई। यहां रहती तो पता नहीं ज़ुबिया और नसरीन उसके साथ क्या कर डालती। वो कहाँ गई है बीजान? उसने कुछ तो आपको बताया होगा। उसे तो इस शहर के रास्ते भी मालूम नहीं। अगर उसने आपको कुछ बताया तो प्लीज मुझे बता दीजिए। नहीं बेटा, कुछ नहीं बताया मुझे। हाँ, ये तसल्ली जरूर दे दी कि मैं परेशान न हूं, वो 1-2 दिन में फोन करेगी। 2 दिन तो बहुत होते हैं। इंशाल्लाह उससे पहले ही मैं उसे ढूंढ लूंगा। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। अब उसका पीछा ना करो शाहराम, ज़ुबिया और नसरीन को अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी अर्सला कह चुकी है कि वो कभी भी तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहती, तुमसे नफरत करने लगी है वो। नसरीन आंटी और ज़ुबिया क्या चाहती हैं इसकी मुझे परवाह नहीं, और अर्सला क्या कहती है और क्या सोचती है ये उसकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं और मुझे क्या करना है। क्योंकि मैं उसे मोहब्बत करता हूं। आप दुआ कीजिएगा बीजान। समझ गए ना सफदर? जल्द से जल्द मुझे सारी मालूमात हासिल करके दो, बहुत ध्यान से। तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, रात तक मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। ओके? खुदा का शुक्र है कि रहने के लिए जगह का इंतजाम तो हो गया, वक्त ही सही। अब जल्दी से कोई काम भी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। काश तहसीन बाजी मुझे अपने पास ही रख ले, काश। मगर एक बात तो तय है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। सर, ऐसे किसी इदारे में ऐसी कोई लड़की नहीं आई है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। मैंने फीमेल हॉस्टल भी चेक किया है, वहां पर भी इन दिनों कोई नया एडमिशन नहीं हुआ। कुछ तो मिस हो रहा है सफदर। याद करो, कुछ भूल ना रहे हो तुम। कोई रह गया क्या? नहीं सर, मैंने बहुत एहतियात से इस मामले को चेक किया है, और हमारे एरिया में जो लोग रहते हैं, जो ये इदारे चला रहे हैं, उनकी लिस्ट मैंने आपको मेल कर दी है, आप चेक कर लें।
अच्छा, मैं चेक करता हूँ। हाँ, तो ये है नाम, साइमा मलिक, कामरान पाशा, नाइला गुल, वजाहत मिर्जा, मिसिस तहसीन अली। जी सर, ये वो लोग हैं जो हमारे एरिया में रहते तो जरूर हैं, लेकिन इनके इदारे शहर के दूसरे इलाकों में काम कर रहे हैं। इनमें से कोई भी मेरे लिए अजनबी नहीं है। इन सब लोगों से मुझे मिलना होगा, कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। अर्सला किसी इदारे में ही होगी, और कहाँ जा सकती है? ठीक है सर, मैं इन सब से आपकी मीटिंग्स अरेंज करवाता हूँ। ठीक है, आप परेशान मत हो। अम्मा जल्दी ला दे, कॉलेज से लेट हो गया हूं मैं। ला रही हूँ बाबा, ये लो। ये क्या, ना कोई अंडा है ना पराठा है, पापे ला के रख दिए। नहीं है मेरे पास अंडे पराठे, खत्म हो गए पैसे, खा लो यही। क्यों? नईमा की शादी तक तो बहुत पैसे थे, लाखों रुपए खर्च कर दिए थे आपने और नईमा ने। अब घर का क्या होगा? अरे कमेटी उनसे ली है तो उसके पैसे भी तो उतारने हैं ना। अर्सला की सारी तनख्वाह तो किस्तों में कट जाती है। तो जरूरत ही क्या थी इतने सारे पैसे खर्च करने की? अब इस घर का क्या होगा? और वो जो 5 लाख आए थे वो? अरे 2 लाख तो ले गई थी सीधे नईमा, 1.5 लाख रुपए खाने और इंतजामात पे खर्च हो गए थे। और वो चौथी की दावत पे तुम्हारी माँ ने पूरे 50,000 खर्च कर दिए। और फिर तुम्हारी फीस और घर के बिल, गैस, बिजली। हद कर दी अम्मा आपने, कम से कम मेरी पढ़ाई का ही सोच लेती। अब इस घर का खर्चा कैसे चलेगा बताएं? चल जाएगा घर का खर्चा भी। मैं अर्सला से कहूंगी कि वो बीजान से बात करे, अपनी तनख्वाह बढ़वाए। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, अभी फोन करती हूँ, जरा तुम अर्सला का नंबर तो मिला दो। बस मैंने किया है उसको फोन, बार बार किया है, फोन बंद है उसका। तो तुम्हारे पास बीजान के घर का नंबर तो है ना, वो मिला दो। चलो अपनी माँ को मिला कर दो। हेलो जी, मैं अर्सला की अम्मी बात कर रही हूँ। अर्सला से क्या हुआ? बोलो तो सही, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कह रही है कि अर्सला यहाँ से काम छोड़ के चली गई है कहीं और। क्या?